हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, आई एम मुकेश कुमार। आशा करता हूँ आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और इस लॉकडाउन का भरपूर सहयोग दे रहे होंगे। आपकी वजह से पूरा देश इस महामारी से अच्छी तरह से लड़ने में सक्षम हो रहा है। अपने विद्यालय भी बंद हैं जिससे बच्चों की पढ़ाई पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। बच्चों की पढ़ाई में सहयोग देने के लिए मैं मैथ पर बेस्ड कुछ वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा टाइम पर। तो मैं फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर रहा हूँ। 7th क्लास का मैथ है, फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है पूर्णांक। तो आइए देखते हैं फर्स्ट चैप्टर पूर्णांक। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएँ। प्राकृत संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। ये क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4 etc. ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? ये प्राकृत संख्याएँ होती हैं। इसके बाद है नंबर 2 पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्या को हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स। जैसे 0, 1, 2, 3 मतलब प्राकृत संख्याओं में अगर हम 0 भी ऐड कर लेते हैं तो वो क्या बन जाती हैं? वो पूर्ण संख्याएँ बन जाती हैं। हम पूर्ण संख्याओं में 0 काउंट करते हैं बट प्राकृत संख्याओं में 0 काउंट नहीं करते हैं। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पर 0 नहीं है बट यहाँ पर 0 भी है और बाकी सारे नंबर भी हैं। इसके बाद आते हैं नंबर 3, हम देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को क्या कहते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स या पूर्णांक अपने आप में पूर्णांक शब्द हमें अपने आप एक्सप्लेन कर रहा है स्वयं को कि ऐसा अंक जो पूर्ण हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, लेकिन वो अपने आप में क्या हो? पूर्ण हो। उनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये क्या होते हैं? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? वो इंटीजर्स होते हैं। तो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट करते हुए सारे नंबर्स माइनस के भी आ रहे होंगे, -4, -3, -2, -1 एंड 0, 1, 2, 3 और ये प्लस इनफाइनाइट तक। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये पूर्णांक होते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर है सम संख्याएँ। सम संख्याएँ मीन्स इवन नंबर्स। वह संख्याएँ जो 2 से विभाजित हों, वह संख्याएँ जो 2 से विभाजित हों वह क्या कहलाती हैं? वह सम संख्याएँ कहलाती हैं। अच्छा, जो भी 2 से नंबर डिवाइड हो रहे होंगे वो नंबर कैसे होंगे? सम संख्याएँ होंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 22, 100, 200, 500 जितने भी नंबर 2 से डिवाइड होंगे वो सम संख्याएँ होंगे। इसके बाद आती हैं विषम संख्याएँ। ये देखिए विषम संख्याएँ नंबर 5 पर है। वह संख्याएँ जो 2 से विभाजित न हों, वह संख्याएँ जो 2 से विभाजित न हों वह विषम संख्याएँ कहलाती हैं। सिर्फ 2 से विभाजित नहीं हो, चाहे बाकी के किसी भी नंबर से विभाजित हो रहे हों, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 2 से विभाजित नहीं होने चाहिए। जैसे 1, 3, 5, 7 तो ये नंबर्स क्या होंगे? ये विषम संख्याएँ होंगी। अभी तक आपको समझ में आया होगा जितना मैंने बताया। प्राकृत संख्याएँ 1, 2, 3, 4, पूर्ण संख्याएँ 0 से स्टार्ट हो जाती हैं, पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो जाता है, सम संख्याएँ होती हैं 2 से विभाजित हो जाती हैं, विषम संख्याएँ जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। इसके बाद आती हैं भाज्य संख्याएँ यानी कि डिविजिबल नंबर्स। जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हों वह क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे देखिए, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 9 है आदि, ये सारे कैसे नंबर हैं? भाज्य संख्याएँ। क्यों हैं भाज्य संख्याएँ? क्योंकि अगर हम 4 को देखें तो 4 1 से भी भाग दिया जा सकता है, 2 से भाग दिया जा सकता है और एक और 2 से दिया जा सकता है, क्योंकि इसके गुणनखंड कितने बनेंगे? 6 को अगर देखें तो 6 1 से भाग दिया जा सकता है, 2 से दिया जा सकता है, 3 से दिया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, इसके जो गुणनखंड हैं वो 2 से अधिक बन रहे हैं, इसलिए ये संख्या क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ऐसे ही कभी कभी नंबर पूछा था प्राकृतिक संख्याएँ कहाँ से स्टार्ट होती हैं, पूर्ण संख्याएँ कहाँ से स्टार्ट होती हैं, सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या बताइए, विषम संख्या बताइए। तो ये ऐसे नंबर्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे देखिए
तो ये समझ में आया, भाज्य संख्याओं में 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद देखिए अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जिन संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड हों, जिन संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड हों, वह क्या कहलाती हैं, वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, इंग्लिश में इनको प्राइम नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो इनकी क्या पहचान होती है, इनके क्या होते हैं, केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। मतलब ये नंबर जो होते हैं या तो वो खुद से कटते हैं या फिर 1 से कटते हैं। देखिए 2 है, जैसे 2 को हम सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 2 से कर सकते हैं। क्या हम किसी और से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। 3 को हम या तो 1 से कर सकते हैं या फिर 3 से कर सकते हैं। 7 को हम या तो 1 से कर सकते हैं या फिर 7 से कर सकते हैं। ऐसे ही 11 को भी सिर्फ और सिर्फ 11 से दिया जा सकता है, 13 को भी एंड 17 को भी। तो ये नंबर होते हैं, ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, ये कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। इनकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है, इन नंबर्स को हम किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि ये नंबर किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं। तो ये क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आगे देखिए पूर्णांकों को संख्या रेखा पर निरूपित करना। देखिए ये इम्पोर्टेंट है 7th क्लास या 8th क्लास के बच्चों के लिए भी, 6th क्लास के बच्चों के लिए भी, कि पूर्णांक को हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। देखिए ये संख्या रेखा होती है, 0 जो होता है मिडिल पॉइंट होता है, 0 से राइट साइड में ना, और ये हो गई हमारी लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट और राइट साइड की जो नंबर्स होते हैं वो धनात्मक होते हैं और लेफ़्ट साइड के जो नंबर होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। 0 से ही स्टार्ट करते हैं, 0 से अगर हम दाईं तरफ चलेंगे तो धनात्मक नंबर होंगे, 0 से अगर हम बाईं तरफ चलेंगे तो वो ऋणात्मक नंबर होंगे। एक बात और, संख्या रेखा पर जो नंबर्स निरूपित किए जाते हैं उनकी वैल्यू भी बाएं से दाएं तरफ चलने पर बढ़ती है, उनकी वैल्यू भी बाएं से दाएं तरफ चलने पर बढ़ती है। अर्थात अगर मैं कहूँ -4 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो अगर इनमें देखें हम तो कौन सा दायां है, ये दाईं तरफ है, ये बाईं तरफ है, तो कौन सा बड़ा होगा, दाईं तरफ वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा। तो 0 बड़ा होगा किससे, -4 से। -4 बड़ा नहीं है, बड़ा क्या होगा, बड़ा 0 होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि संख्या रेखा पर निरूपित नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा बढ़ते क्रम में होते हैं। किधर से, बाईं से दाईं तरफ, यानी कि लेफ़्ट से राइट साइड में। अच्छा मैं इन्हीं में से अगर पूछूं आपसे, क्या आप बता सकते हैं, अभी मैंने बताया कि संख्या रेखा पर निरूपित नंबर्स क्या होते हैं, बढ़ते क्रम में होते हैं, बाईं तरफ कम वैल्यू होती है, दाईं तरफ की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो अब आप बताइए, क्या आप बता सकते हैं कि इस संख्या रेखा पर अंकित पूर्णांकों में सबसे छोटा व सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, बताइए क्या होगा। ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट्स में ये बताना कि इसमें नंबर लाइन पर सबसे छोटा पूर्णांक एंड सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है। चलिए इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, देखिए योज्य प्रतिलोम वह नंबर होता है जिसको उसमें जोड़ने के बाद हमें 0 प्राप्त हो। अर्थात अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है 10, मैं 10 में क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए, तो 10 में अगर मैं -10 ऐड करूंगा तो मुझे 0 मिल जाएगा। तो 10 का जो योज्य प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, -10 होगा। ऐसे ही -10 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 10 होगा। ऐसे मैं लिखूँ 76 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -76 होगा। इस वाले -76 का क्या होगा, 76 होगा। अर्थात योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि उसमें मैं क्या नंबर ऐड कर लूँ कि मुझे 0 प्राप्त हो जाए। इसी तरह से देखिए, अतः किसी पूर्णांक a, मैंने कोई यहाँ पे इंटीजर्स a ले लिया, का योज्य प्रतिलोम -a होगा। कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर्स है तो उसका जो योज्य प्रतिलोम होगा क्या होगा, वो नेगेटिव a होगा, तथा नेगेटिव a का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, वो a होगा। बात समझ में आती है। तो योज्य प्रतिलोम हमेशा क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस में नंबर दिया हुआ है तो उसका योज्य प्रतिलोम माइनस में होगा, लेकिन अगर माइनस में नंबर दिया हुआ है तो उसका योज्य प्रतिलोम प्लस में होगा। ठीक है, आगे देखिए। अतः किसी पूर्णांक, ये तो बता दिया हमने, पूर्णांकों की निम्न श्रेणी को पूरा कीजिए। तो इन्हीं पूर्णांक पर आधारित अभी ये आपके लिए 4 क्वेश्चन है होमवर्क की फॉर्म में, आपको ये कंप्लीट करने हैं। कैसे कंप्लीट करने हैं, देखिए एक मैं एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, 7 लिखा है, इसके बाद क्या है
3 लिखा है, इसके बाद क्या है -1 लिखा है, इसके बाद क्या लिखा है -5 लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, अगले 3 इंटीजर्स और लिखने हैं, अगले 3 पूर्णांक क्या क्या हो सकते हैं हमें आपको वो लिखने हैं, ये आपका होमवर्क है। तो 7, 3, -1, -5। देखिए इसको एक को मैं बता देता हूँ, 7 के बाद हमने क्या किया यहाँ पे -4 कर दिए, अगर मैं इसमें से 4 माइनस कर दूँ तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। ऐसे अगर 3 से मैं -4 कर दूँ, देखिए यहाँ पर समझिए इसको, अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है, इस 3 में से अगर मैं 4 माइनस करूँ, 3 में से 4 माइनस करूँ, माइनस करने का मतलब मुझे लेफ़्ट साइड जाना होगा, कितने डिजिट 4 डिजिट, तो 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे क्या हुआ है 3 से -4 हुआ है तो 1 आ गया। ऐसे ही यहाँ -1 से फिर कितना हुआ होगा, फिर -4 हुआ होगा, देखिए। तो यहाँ से अगर हम फिर लेफ़्ट जाएंगे 4 पॉइंट, तो 1, 2, 3 एंड 4 के लिए कहाँ पहुँचेंगे, -5 कोई नंबर बन रहा होगा यहाँ पर, यहाँ पहुँचाएँगे। तो क्या पैटर्न आ रहा है, हर नंबर से -4 होता चला जा रहा है, हर नंबर से -4 होता चला जा रहा है। तो यहाँ भी आगे भी -4 हो जाएगा, यहाँ भी आगे -4 हो जाएगा और यहाँ भी आगे -4 हो जाएगा। तो देखिए -5 थे, इसमें से -4 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, -9 आएगा। ऐसे ही यहाँ -4 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, -13 आएगा। ऐसे ही यहाँ -4 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, -17 आएगा। तो इन्हीं पैटर्न पर ये 3 क्वेश्चंस और हैं जो आपको होमवर्क में सोल्व करने हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए आगे इसके बाद देखिए एक्सरसाइज है 1.1, ये 7th क्लास की हम बात कर रहे हैं, तो ये एक्सरसाइज 7th क्लास की है। बाकी जितना मैंने पीछे आपको समझाया है वो 6 to 8 और इवन 9th क्लास के लिए भी अच्छा है पढ़ने के लिए। बच्चों को ये नॉलेज होनी चाहिए बेसिक मैथ्स के बारे में। आगे एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस में संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। ये एक नंबर लाइन दी हुई है, इस पर क्या है कुछ सिटीज़ के नेम हैं और यहाँ पर इनका टेम्परेचर दर्शाया गया है। और एक जो कॉलम है वो 1 डिग्री सेल्सियस को डिनोट कर रहा है, दैट मीन्स जैसे यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे 10, 15, 20 एंड 25। तो अब अगर मैं इनको देखूं कि इनका टेम्परेचर क्या बन रहा है, नंबर लाइंस पे मैं अगर इसको स्टडी करते हैं, अगर हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो हम इसको चलेंगे। ओके ये तो 5 है, तो शिमला तो 5 डिग्री सेल्सियस हो गया, नो डाउट अबाउट इट। बट ऊटी देखिए 10, 11, 12, 13, 14, तो ऊटी कितना हो गया 14 डिग्री सेल्सियस। बेंगलोर देखिए 20, 21, 22, बेंगलोर कितना हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। एंड शिमला हो गया। श्रीनगर देखिए -1, -2, तो श्रीनगर कितना होगा -2 डिग्री सेल्सियस। लाहौल स्पीति देखिए 5, 6, 7, 8, तो कितना होगा ये -8 डिग्री सेल्सियस। ओके तो ये हमने पॉइंट आउट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है स्थानों के तापमान लिखिए, तो हमने अभी लिखे हैं तो ऐसे ही को इसको हम लिख देंगे। लाहौल स्पीति कितना 8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस, शिमला 5 डिग्री सेल्सियस, ऊटी 14 डिग्री सेल्सियस एंड बेंगलोर 22 डिग्री सेल्सियस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबसे गर्म स्थान और सबसे ठंडा स्थान। सबसे गर्म स्थान कौन सा होगा, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कौन सी सिटी का है, बेंगलोर का, तो बेंगलोर हो जाएगा सबसे गर्म स्थान। सबसे ठंडा स्थान लाहौल स्पीति, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस, सबसे कम है, सो ये हो जाएगा ठंडा स्थान। आगे है लाहौल स्पीति व श्रीनगर के तापमान में अंतर बताइए। देखिए इसको देखिए, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है 8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर का तापमान कितना है 2 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली अगर हम देखें दोनों के दोनों माइनस में हैं। मैं यहाँ पर अगर टेम्परेचर का डिफरेंस मुझे चाहिए, मैं क्या करूँगा, मैं इनके बीच के कॉलम काउंट करूँगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना 6, सो 6 का डिफरेंस आ गया। कैसे आ गया, यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 2 था, तो हमने 8 से 2 माइनस कर दिया। ठीक है। आगे देखिए किसी प्रश्नोत्तरी के 5 चक्कर में प्राप्त अंक, कोई प्रश्नावली क्विज चल रही थी, उसमें 5 राउंड थे और एवरी राउंड में
जो कोई स्टूडेंट था उसने अंक कितने प्राप्त किए, फर्स्ट राउंड में 25, नेक्स्ट में -5, नेक्स्ट में -10, नेक्स्ट में 15 एंड नेक्स्ट में 10। तो बताना अंकों का कुल योग, अंकों का कुल योग बताना। दैट मीन्स हमें इनको ऐड करना है। तो ऐड कीजिए 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, सभी को ऐड करेंगे तो 25, 15 एंड 10 को यहाँ पर ले लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, यानी कि प्लस में है। ये वाले नंबर्स माइनस में है तो इनको हम अलग लेंगे। इनको ऐड करेंगे 25, 15, 40 और 10, ये कितने हो गए 50। माइनस वाले 10 और 5 कितने हैं, ये 15। तो 50 से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 35। 35 हमारा हो जाएगा अंकों का कुल योग। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है सोमवार को श्रीनगर का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है, मंगलवार को श्रीनगर का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। देखिए अगर टेम्परेचर कम होगा तो माइनस करेंगे, तो इसमें से इसको हमने माइनस किया तो टेम्परेचर कितना हो गया 7 डिग्री सेल्सियस। देखिए नंबर सिस्टम पर मैंने बताया भी है, जब भी हम माइनस करते हैं तो हम किधर चलते हैं, बाईं तरफ चलते हैं। जब भी हम प्लस करते हैं तो हम दाईं तरफ चलते हैं। ये साइड दाईं होती है, ये साइड बाईं होती है, ठीक है। 5 डिग्री सेल्सियस था, 5 कहाँ होगा, यहाँ होगा। 2 कम हो गया तो 6 और 7 इधर पहुँचेंगे, इसलिए यहाँ पर ये कितना हुआ है -2 हमने किया तो 7 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो नेक्स्ट पूछा है कि बुधवार को तापमान इससे मंगल से फिर 4 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया। तो अधिक हुआ तो हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया प्लस किया। तो जब प्लस करेंगे यहाँ पर समझिए 5, 6, 7, ठीक है। अब प्लस करेंगे कितना 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पर कितना ऐड करना है 4 डिग्री सेल्सियस। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पहुँच जाएंगे। तो जहाँ जब पहुँचेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए 0, 1, 2, 3 कितना हुआ 3 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गया यहाँ पर -3 डिग्री सेल्सियस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। बीच में मैंने कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप किए हैं, वो आपके होमवर्क के लिए। जो क्वेश्चंस आपसे ना हो वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी का सत्यापन कीजिए। हमें ये प्रूव करना है कि इतना इज इक्वल टू इतना होता है फॉर एवरी इंटीजर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गिवन है a इज इक्वल टू 21 एंड b इज इक्वल टू 18। a की वैल्यू कितनी दी हुई है 21 है, b की वैल्यू कितनी दी हुई है 18 है। हमें बताना है कि ये पार्ट्स इसके इक्वल आएगा इन इंटीजर्स पर। तो फर्स्ट हम पहले इसकी जो LHS है यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड है ना, इसको लेंगे। इसको हमने लिया लेफ़्ट हैंड साइड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड, और ये इसकी राइट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड ली हमने और इसमें वैल्यू पुट की 21 माइनस के 18 इज इक्वल टू 21 प्लस 18 इज इक्वल टू 39। अब देखिए ये प्लस कैसे हुआ, जब भी हम 2 माइनस के नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इसको यहाँ समझ लीजिए, अगर मुझे लिखना है -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 की 1 से मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगी, लेकिन जब भी माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और ये ऐड होने के बाद कितना आ गया 39। RHS की बात करें तो सीधा हमें क्या प्रूफ करना था a प्लस बी, तो 21 प्लस 18 इज इक्वल टू बिकम्स 39। नेक्स्ट हैंस अतः क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये सत्यापित हुआ। सिमिलरली आपको सेकंड क्वेश्चंस करना है, थर्ड क्वेश्चंस करना है एंड फोर्थ क्वेश्चंस करना है। ये सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया है हमने वैसे ही सेकंड थर्ड फोर्थ भी आपको करना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है क्या, इसमें हमें बताना है एक ये लेफ़्ट साइड है